Hey guys, I welcome you all to Warrior Techie YouTube channel. So guys, in this video I will be talking about the reasoning section of FCAT examination. In this lecture we will learn about the dot related problems, and it is the very easiest section to score. So I will be telling you each and everything related to that. Guys, तो चलिए करते हैं कुछ ज्ञान की बात। तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के बारे में। तो ये बेसिकली बहुत इजी सेक्शन है स्कोर करने के लिए, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चंस आते हैं और 32 क्वेश्चंस में से अगर आप सारे सही करो आपके 96 मार्क्स बनते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप 90 मार्क्स ला रहे हो इसमें आराम से, और ला भी सकते हो। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो पक्का आप क्लियर करोगे एफकैट का एग्ज़ाम, क्योंकि बाकियों में आपको बस 70 to 80 मार्क्स लाने हैं बाकी सेक्शंस में, जिससे आप अच्छी नंबर ला सको और मेरिट में आ सको। तो उसके लिए आपको ये सेक्शन तो छोड़ना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ये छोड़ के चले आते हैं क्योंकि सोचते हैं बहुत ईजी है, लेकिन ये इसको लाइटली लोगे तो ये कभी आपको मार्क्स नहीं दिलवा पाएगा सेक्शन, ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने भी गलती करी थी और मैं इस गलती से सीखा हूँ, और मैं 3 बार फिर क्लियर भी कर चुका हूँ एफकैट। तो बेसिक फंडा है कि इसको स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। तो उसके लिए अभी ये सब सेक्शंस हैं जिनकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे डॉट सिचुएशन एनालिसिस के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो और काफ़ी इजी भी है समझना। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया, आपने एक बार या फिर बिना पढ़े एग्ज़ाम में चले गए, तो आपसे ये बनेगा भी नहीं क्वेश्चन, राइट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब तो हम पहले समझते हैं कंसेप्ट। डॉट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। इन्होंने आपको बोला हुआ है कि जो एक्स वाली फिगर है, इसके जैसी इन चारों में से कौन सी ऐसी फिगर है जो बिल्कुल एक्स जैसी है, मतलब सिमिलर टू एक्स है। तो होता क्या है कि इसके लिए आपको दिया गया है एक हिंट, वो है ये डॉट। ये जो डॉट है, ये डॉट लगा हुआ है सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, जहाँ पर आपका स्क्वायर का कोई पार्ट नहीं है। तो हमें बस ये कॉमन एरिया देखना होता है, और हमें वही चीज़ इन चारों में देखनी होती है जो कि ये डॉट सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर डॉट क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो ट्राइंगल और जो सर्कल का कॉमन एरिया है, जहाँ पर स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ। पहले फिगर 1 को देखता हूँ। फिगर 1 के अंदर बेसिकली वी कैन सी कि कॉमन एरिया ट्राइंगल और सर्कल का है ही नहीं, तो इसको तो मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, ट्राइंगल और सर्कल का एक कॉमन एरिया दिख रहा है मुझे, वो ये छोटा सा कॉमन एरिया दिख रहा है, ये वाला। लेकिन वहाँ पर है स्क्वायर का भी पार्ट, तो मैं इसको भी कैंसिल कर दूंगा। मुझे स्क्वायर का पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का ही कॉमन एरिया चाहिए। तो वो फिगर इन दोनों में से कोई एक होगी। अब वो थर्ड वाले में हमें दिख रहा है आराम से, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया आराम से दिख रहा है, ये वाला, जहाँ पर स्क्वायर का कोई पार्ट नहीं है। अब आप कहोगे मुझे हाँ दिख रहा है और इस पार्ट में कोई स्क्वायर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है ये है सिमिलर टू 3, तो इसका आंसर होगा 3। लेकिन ये फोर्थ वाला भी देख ही लेते हैं, चलो। फोर्थ वाले के अंदर भी यही इशू आ रहा है कि जो ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया है उसमें स्क्वायर भी घुसा पड़ा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं, तो इसका आंसर होगा 3। तो अब बात करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको 2 डॉट्स दे रखे हैं और दोनों डॉट्स को आपको एक एक करके चेक करना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो अब देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था आपको डॉट देखना है कहाँ लगा हुआ है। तो हम पहले वाला डॉट देखते हैं, ठीक है, ये वाला डॉट देखते हैं। ये लगा है स्क्वायर और सर्कल के कॉमन एरिया में, जहाँ पर ट्राइंगल का कोई पार्ट नहीं है। स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया जहाँ पर ट्राइंगल का कोई पार्ट नहीं है, ऐसी फिगर है कोई दिख रही? देखते हैं हम। पहली फिगर के अंदर आप देखो कि स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पर मुझे ट्राइंगल भी बीच में घुसता हुआ दिख रहा है, तो ये होगा ही नहीं ऑप्शन। मुझे ट्राइंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का, जहाँ पर ट्राइंगल ना घुस रहा हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल कर दो इसको। सेकंड वाले में देखो कि जो स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया है, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया, वहाँ ट्राइंगल आ रहा है, अगेन इसमें भी यही इशू आ रहा है, इसमें भी घुस रहा है ये वाला एरिया, देख रहे हो। तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले के अंदर स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया है, वेरी गुड है, लेकिन उसके अंदर ट्राइंगल भी फिर से घुस रहा है,
तो ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको स्क्वेयर और सर्कल का, इसमें भी ट्राइंगल आ रहा है ना, तो मेरे को फिर भी ये नहीं चाहिए, आंसर होगा फोर्थ। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कैसे, स्क्वेयर और सर्कल का कॉमन एरिया, स्क्वेयर और सर्कल का कॉमन एरिया ये रहा, वहाँ पर ट्राइंगल नहीं घुस रहा, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि फोर्थ इज़ द आंसर। बट स्टिल जो सेकंड वाला आपका दिख रहा है डॉट, ये इसको मैंने कंसिडर करा ही नहीं, तो वेल इसमें लकीली ये हुआ है कि एक ही डॉट से हमने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन अगर मैं बाई चांस सेकेंड डॉट को पहले देख लेता, उसको देख के मैं कंसिडर करता, तो वो मेरे को ये बता रहा है कि वो डॉट ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ पर सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल तीनों ही कॉमन में है, तो वो तो चारों फिगर्स में है। यहाँ पर मार दूंगा डॉट में, तो ये देखो चारों के चारों फिगर्स, तीनों फिगर्स एक साथ हैं, इसमें भी ऐसे ही है, ये इसमें यहाँ पर ऐसा है, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं कि ये सेकंड डॉट जो है उससे कोई डिस्टिंग्विशली मेरे को नहीं पता लग रहा है कि आंसर क्या है। तो लकीली मैंने पहला वाला डॉट कंसिडर कर लिया था पहले, इससे मुझे एग्जैक्टली पता लग गया कि आंसर इज़ फोर्थ। बट अगर मैं पहले नीचे वाला डॉट एज्यूम करके चलता तो उससे मुझे ये पता लग रहा है कि चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये डॉट्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, देखा, अब एक बार ही आपको कंसेप्ट पता लग गया ना, तो आप आराम से कर लो। वेल गाइस, जो आपने अब 2 क्वेश्चन के अंदर सीखा है उसको इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करो और मुझे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये आपका एक तरह से होमवर्क है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको आइडिया लग गया है ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। और अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मैं उसको पक्का लूँगा। और अगर बाई चांस अगर डाउट निकलते हैं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, राइट। तो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, राइट। So please like and subscribe this channel. If you like this video, please share with your friends and उनको भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, राइट। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मेरे को इसका आंसर बताओ।